नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी नई नोटिस की, पीसीएस विज्ञापन की और प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, विद्यालय वार रिक्त पदों के विवरण की सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कौन से असली आंकड़े हैं और कितने पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है और कब आने वाली है। एक सूचना है आगे बढ़ने से पहले उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीएससी। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म ने एक बैच लॉन्च किया है, सक्षम बैच। पीसीएस क्रैक करना आसान नहीं, क्योंकि पीसीएस में लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है और उसी के अनुरूप आपको अब तैयारी करनी होगी। फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और गुड स्ट्रेटजी रखनी होगी और उसी के लिए ये टीम है फिजिक्स वाला की, जिसने अब सिविल सर्विसेज के कोर्स लॉन्च किए हैं और ऑफर प्राइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर केवल और केवल 2,999 रुपए रखी गई है। इसी तरीके से यूपीपीएससी का भी बैच लॉन्च हुआ है और पीसीएस 2024 का इसका भी ऑफर प्राइस केवल 2,999 रखा गया है और ये ऑफर प्राइस केवल और केवल 10 मार्च तक ही रहेगा। जो भी बैच आप लोग ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको 500 पॉइंट्स भी मिलेंगे। चूंकि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म दूसरा विश्वास दिवस मना रहा है और इसी विश्वास दिवस पर ये ऑफर उसने रखा, तो फिजिक्स वाला के इस विश्वास दिवस के ऑफर का आप लोग लाभ ले सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। बीपीएससी और यूपीपीएससी के जो कोर्स हैं 2,999 रुपए में, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला। सारी जो क्लासेस हैं वो ऐप पर चलेंगी और आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे। आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाई होगी। यहाँ पर पूरी टीचर्स है, भारत के बेस्ट टीचर रखे गए, अनुभवी टीचर रखे गए हैं। चाहे वो दीपक सिंह सर हो, चाहे वो अनंत त्रिपाठी सर हो, चाहे वो मोहम्मद सलीम सर हो, दीपक कुमार सिंह हो, नमन अग्रवाल सर हो, तो यार जितने भी टीचर हैं वो बेस्ट हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलते रहेंगे। इस तरीके से आप लोग डेमोज वीडियो भी देख सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 20 फरवरी से ये कोर्स लॉन्च हो गया, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई। पूरा का पूरा एचडी मटेरियल आपको हिंदी और मीडियम में पीडीएफ सामग्री के रूप में भी मिलेगा। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा पहले यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीसीएस नोटिफिकेशन की। तो यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बात करें तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की एक नोटिस तो अगले 24 घंटे में आपको देखने को मिल सकती है, कल तक। और ये नोटिस है आपकी जूनियर असिस्टेंट 2019 की विभाग आवंटन की और इसके साथ में जो अगली नोटिस जारी होनी है उसके बाद में आपकी नोटिस जारी हो सकती है जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस और वन दरोगा शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस। संभावना है कि 10 तारीख के पहले ये जो दोनों परीक्षाएं होने वाली हैं इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की जो नोटिस है वो देखने को मिल सकती है। परीक्षा तो आपकी मार्च में ही होनी थी लेकिन नहीं हो पाई और इसलिए जो ये नोटिस थी इसको डिले किया गया और अगले महीने इसकी होने की संभावना है। अप्रैल में ये दोनों परीक्षा हो सकती है। बात करें पीसीएस नोटिफिकेशन की, तो पीसीएस के नोटिफिकेशन में लगातार काम हो रहा था और कुछ पदों का इंतजार भी किया जा रहा था, लेकिन ज़्यादा पदों में वृद्धि हुई नहीं है। जितना मैंने पद बताया था उसमें से 10 या 15 पद ही बढ़े हैं और लगभग 170, 75 या 180 के आसपास आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। विज्ञापन का काम जानकारी मिली है कि लगभग समाप्त हो चुका है। कल या परसों में ही आपको पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। चूंकि विधान परिषद का जो बजट सत्र चल रहा है उसमें यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, उन्होंने कहा था कि अध्यापकों की नई भर्ती के लिए कोई प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के 51,442 पद रिक्त जरूर हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों इत्यादि को मिलाकर के अनुपात समानुपात बराबर हो गया। इसी क्रम में छात्रों का आक्रोश बढ़ गया है। छात्रों का ये कहना है कि अगर अनुपात समानुपात आपका बराबर है, 4 साल से सरकार लगातार ये बोल रही है केवल 51,000 पद रिक्त हैं। चूंकि 4 साल पहले जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में था उस समय भी यही बात बताई गई थी कि 51,000 पद रिक्त हैं, लेकिन उसके बाद में क्या कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ, कोई पद रिक्त नहीं हुआ, क्या कोई प्रमोशन नहीं हुआ, क्या कोई प्रमोशन होगा नहीं, या समय समय पर सरकार के द्वारा या विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा यूनेस्को की रिपोर्ट में बेसिक शिक्षा में 3,30,000 शिक्षकों की कमी बताई गई थी। पिछले साल ही सूची जारी हुई थी। नीचे यहाँ पर लिखा है कि योगी सरकार द्वारा हेड मास्टर के 1.25 लाख पदों को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा भी पदों को खत्म करने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। पिछले विधानसभा सत्र में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा यह जानकारी दी गई थी। जो पिछला सत्र चला था उस समय भी यही बात बोली गई थी कि बेसिक शिक्षा विभाग में कुल सृजित 5,79,622 पद हैं, जिसमें से कार्यरत 4,53,000 हैं। इसमें प्राथमिक, ग्रामीण,
प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 51,112 पद रिक्त हैं। ये बात इन्होंने पिछले वर्ष बताई थी। इसलिए प्राथमिक और जूनियर को मिलाकर के ये इन्होंने कहा था कि 1,26,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अच्छा, मेरे पास ये उस समय का पेपर भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उस समय के पेपर में शिक्षा मंत्री ने कहा था यही बात कि हमारे पास शिक्षा मित्रों को मिलाकर के ये देखिए इतने इतने पद रिक्त हैं और इसी प्रकार से हमारा जो अनुपात समानुपात बराबर है। लेकिन समय समय पर विभिन्न एजेंसियों के द्वारा और कई संस्थाओं के द्वारा ये कहा गया था कि प्रदेश में 1,26,028 पद खाली हैं। ये देखिए, ये लिखा है पीएबी की रिपोर्ट में भी। जो पीएबी की रिपोर्ट जो जारी हुई थी उसमें भी कहा गया था कि शिक्षकों के लाखों पद उत्तर प्रदेश में खाली। 3 जनवरी को एक पत्र जारी किया गया था बीएसए की तरफ से विभिन्न, और उस समय ये कहा गया था कि रिक्त पदों का विवरण भेजा जाए। ये वो पत्र जारी किया गया था शिक्षा निदेशक की तरफ से, जिसमें विभिन्न जिलों से मांगा गया था कि प्रधानाध्यापक के कितने पद रिक्त हैं, जूनियर के कितने पद रिक्त हैं, प्राइमरी के कितने पद रिक्त हैं। उसके बाद ये विवरण प्रत्येक जिले से भेजा गया था। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक जिले का नाम लिखा हुआ है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर में ये कहा गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के 1795 पद रिक्त हैं। बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं है, केवल ये 20 जनवरी का ये सरकारी पत्र है। उच्च प्राथमिक के बारे में भी बताया गया, उससे मतलब नहीं, हम लोग केवल प्राथमिक की बात कर रहे हैं। तो 1795 पद संत कबीर नगर। एक और जिले का पत्र 24 जनवरी को जारी हुआ था, भेजा गया था, जो निदेशालय ने मांगा था। उसमें भी यही बात कही गई थी कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के यहाँ पर 264 पद रिक्त हैं। ये देख सकते। ये गोरखपुर का पत्र 17 जनवरी को जारी हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के 2,762 पद रिक्त। सिद्धार्थनगर का भी पत्र मिला था, 3 फरवरी को जारी हुआ था, पिछले महीने ही, और इसमें भी बताया गया था कि सिद्धार्थनगर में प्राइमरी के सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के 3,962 पद रिक्त हैं। इस तरीके से कहीं से 1,700, कहीं पर 3,600 और कहीं पर 2,000। और मेरे पास तो ये विद्यालय वार ब्यौरा भी है कि एक एक विद्यालय में कितने कितने टीचर हैं, कितने टीचर नहीं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये विद्यालय का ये नाम है, ये विद्यालय में बच्चों की संख्या है और ये बच्चों की संख्या के मुताबिक कितने अध्यापक होने चाहिए और यहाँ पर कितने अध्यापक हैं ये बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं कि 35 में 1, 30 में 1, और यहाँ पर 252 के बीच में 3 5 होने चाहिए, 3 अध्यापक हैं। 80 के बीच में 1 अध्यापक है, 36 के बीच में 2 हैं, यहाँ पर चलिए ठीक है। 51 में 1 है, 62 में 2 है। इसी तरीके का जो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा देख सकते हैं आप लोग। 106 में 2 अध्यापक हैं, 132 में 2 अध्यापक हैं, 145 में 2 अध्यापक हैं, 202, ये देखिए आप लोग 202 में 2 अध्यापक है। 4 होने चाहिए, यहाँ पर लिखा कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए तो 2 हैं, 4 होने चाहिए तो 2 हैं। ये मिर्जापुर के है आंकड़ा है, जितने विद्यालय हैं। इसी तरीके का कई जिलों का है। तो ये डाटा है और डाटा से आप समझ सकते हैं कि एक विद्यालय में कितने अध्यापक होने चाहिए और कितने अध्यापक हैं और छात्रों की संख्या कितनी है। छात्रों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, प्रतिवर्ष बढ़ रही है, और अध्यापकों की संख्या ये जो कि त्यों है होना इतना चाहिए, ये भी संख्या के हिसाब से ये भी बढ़ना चाहिए। तो ये आंकड़े हैं, सरकार जो बोल रही है जो वो पूरी तरीके से फर्जी है। युवा मंच ने इसमें एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। युवा मंच ने प्रत्येक जिले का जो विवरण है वो भी जारी किया है। कई जिलों के बारे में जानकारी दी गई और ये कहा कि कुछ एक जनपदों में तो तकरीबन आधे पद रिक्त हैं। मोटे तौर पर इन आंकड़ों के आधार पर लोगों का आकलन है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 1.5 से 2 लाख पद रिक्त होंगे। जब विभागों को नए आंकड़े प्राप्त हो चुके तो सरकार द्वारा इन्हें सार्वजनिक करने के बजाय पुराने आंकड़ों का इस्तेमाल करना गंभीर सवाल खड़ा करता है। युवा मंच का कहना है कि सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं वो सारे के सारे आंकड़े पुराने हैं। जो अनुपात समानुपात बताया है वो भी पुराना है। 51,000 का जो राग अलाप रही सरकार वो 4 साल पुराना है। लिखा है कि अगर शिक्षक भर्ती प्रस्तावित नहीं है, सरकार की मंशा से भी यह स्पष्ट है कि ना तो जल्दी शिक्षा आयोग बनने जा रहा है और ना ही लंबित प्रक्रिया को लेकर के संसद की स्थिति अरसे तक बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए, शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने नहीं दिया जाता है, छात्रों का दमन किया जाता है। राजेश सचान, युवा मंच। तो इसके बारे में आप लोग ही बताएं किस तरीके से आंदोलन किया जाए, क्या किया जाए। और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये मोमबत्ती जला करके आप लोग देख रहे हैं। आज शाम पीएनपी के बाहर एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के जो छात्र हैं जो मांग कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए, और ये धरना अनवरत इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर हम लोग बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में तो इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई पिछले महीने।
और जब ये चर्चाएं नहीं थी, जब संदीप सिंह ने बयान नहीं दिया था, इसके पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी आपकी जो तैयारी चल रही है वो केवल और केवल 17,000 या 22,000 वाली भर्ती है, वो उसको करना ही पड़ेगा। 1,37,000 जो शिक्षक मित्रों के जो पद हैं, जो 68,500 की जो भर्ती है, जो रिक्त पद हैं जिस पर भर्ती नहीं हो पाई है, उसको सरकार को पूरा करना होगा। और जैसे ही ये कानूनी कार्रवाई समाप्त होती है 68,000 69,000 की, वैसे ही आपको 17,000 या 22,000 की नई भर्ती देखने को मिलेगी। बड़ी भर्ती, रिक्त पदों पर भर्ती आपको देखने को अभी जल्दी नहीं मिलेगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।